వెల్కమ్ టు వాయిస్ ఆఫ్ తెలంగాణ. ఈరోజు आज गणेश उत्सव भाग्यनगर उत्सव समिति के एक फाउंडर मेंबर है करोड़ीमल नरसिंह पुरवा. उनसे आज अपन इनका ये किस हालत पे भाग्यनगर उत्सव समिति स्टार्ट हुआ इसके बारे में अपन आज उनके साथ है. नमस्कार साहब, आपका स्टार्ट करके कैसा स्टार्ट करेंगे, कैसा क्या हालत है? सन 1979 1979 इस भाग्यनगर, आवाज़ नहीं आ रहा है इसमें, इस भाग्यनगर की हालत इस प्रकार की हो गई थी. उसी समय एक रमीजा भी केस हुआ था. उसके कारण सारा भाग्यनगर का वातावरण बहुत ही दूषित था. हर जगह हैदराबाद शहर में रोज़ाना 7, 8, 10 मर्डर कैसा भी होते थे. लोगों के घर जलाए जा रहे थे. गुंडा तत्व पूरे शहर में सक्रिय हो गया था. हैदराबाद के लोग घर बार छोड़कर भागने को मजबूर हो गए थे. लोगों ने भाई कैसा करना है. हम उस समय के होम मिनिस्टर से मिले. उस समय हमारे मुख्यमंत्री से मिले. उसी समय जो पुलिस कमिश्नर थे उनसे मिले. तो सबका एक ही जवाब था, करोड़ीमल जी क्या करें, कोशिश बहुत कर रहे लेकिन दंगा रुकने का नाम नहीं ले रहा है. तो बहुत सोचा कि आखिर अब करना क्या, इस भाग्यनगर को बचाना कैसे. तो मेरा एक मित्र भारत सिंह एडवोकेट, मैं जुमेरात बाज़ार में रहता था, वो भी धूलपेट में ही रहते थे. वो आकर बोले, करोड़ीमल जी अब इस भाग्यनगर को बचाने के लिए क्या कर सकेंगे. तो सोचने समझने के बाद हमने सोचा कि धूलपेट में छोटी छोटी मूर्तियाँ लेकर एक पूरी बस्ती में 40 के लगभग गणेश मूर्तियाँ बैठती थी और उनका निमज्जन अनंत चतुर्दशी के दिन मूसी नदी में उनका विसर्जन होता था. तो मैं बोला अगर भगवान, क्योंकि हम भाग्यनगर में कौन कहाँ रहता है कैसा रहता है कुछ भी मालूम नहीं है. अगर हम भगवान गणेश की 10 दिन पूजा करें और एक साथ सामूहिक निमज्जन करें तो 2 बातें होंगी. एक तो भगवान गणेश इस दंगे को शांत करेंगे, दूसरा सारे भाग्यनगर के लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में आ जाएंगे. कहीं भी कोई गुंडा तत्व बदमाशी करेगा तो उससे निपटने के लिए भाग्यनगर के लोग एक साथ मिलकर उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे. और यही सोचकर फिर हमारे दोनों लोग सुबह निकलकर लोगों से मिलना शुरू किए. तो हमारा पूर्णमल जी अग्रवाल, पुखराज जोशी, यह 4-5 लोगों से संपर्क हुआ और उसके बाद
हम आपस में मिलकर करीब करीब 50 लोगों से मिले और यह निश्चित हुआ कि हमारी पहली सभा बेगम बाज़ार सनातन धर्म सभा में होंगी। सनातन धर्म सभा में मीटिंग शुरू हुई। उसमें ये हुआ कि हम हर बस्ती में जाकर बस्ती बस्ती लोगों को तैयार करेंगे और इसके लिए एक कमेटी की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक काम करने के लिए एक कुछ लोगों का एक कमेटी बनाना ज़रूरी है। तो उस समय वंदे मातरम रामचंद्र राव उनको बोला कि आप अध्यक्ष बन जाइए। तो बोले मैं अध्यक्ष तो बन जाऊंगा, लेकिन मैं आर्य समाजी हूँ, मूर्ति पूजा नहीं करूँगा। ठीक है। तो पूर्णमल जी अग्रवाल को उस समय एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया। प्रेसिडेंट वो रहेंगे और एक्टिंग प्रेसिडेंट पूर्णमल जी रहेंगे और सेक्रेटरी हमारे भारत सिंह एडवोकेट को बनाया गया और कोषाध्यक्ष आसाराम मालानी को बनाया गया। ऐसा करके 5 लोगों को हमने उस समय उस कमेटी में 5 लोगों की कमेटी बनी और कमेटी का नाम क्या था? भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के कमेटी के नाम से ही हमने शुरू किया और बस्ती बस्ती हर लोगों से मिलने का काम किया। 1980 में हम सामूहिक जुलूस निकालेंगे, ऐसा करके निर्णय हो गया। तो जब निर्णय हुआ कई बस्तियों में हम पहुँचे तो वहाँ के लोग बोले करोड़ीमल जी हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ निमज्जन को चले जाएंगे, पीछे से हमारा क्या होगा। तो पीछे से भगवान गणेश हैं और हमारे कार्यकर्ता गणेश में जाएंगे, वो जाएंगे, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए भी हम सारी तैयारी करके जाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट का भी हमको पूरा सहयोग मिलेगा, सरकार का सहयोग मिलेगा। उसके बाद मैं समझता हूँ जो गुंडा तत्व है वह हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकेगा। 1980 में पहला जुलूस निकाला। उस समय मुख्यमंत्री अंजया जी जब हम मौजमजाही मार्केट जुलूस लेकर पहुँचे तो उस समय के पुलिस कमिश्नर ने कहा हम इस रास्ते से आगे नहीं बढ़ने देंगे, यह निषेध एरिया है, यहाँ से कभी कोई जुलूस गया नहीं और हम जाने नहीं देंगे। तो हम बोले आप रुकिए। मुख्यमंत्री जी स्टेज पे आए और जब हमने उनसे कहा कि यह जुलूस तो जाएगा, तो मुख्यमंत्री ने कहा पुलिस कमिश्नर को बोले आप इस जुलूस को बिल्कुल कभी रुकने मत देना और इनको जो भी सहयोग चाहिए वो सरकार भी करेगी, पुलिस डिपार्टमेंट भी करेगा, ये हमारी आज्ञा है। और इस तरीके से पहला जुलूस जब निकला तो उसमें करीब करीब 30,000 गणेश मंडप पहले जुलूस में और करीब करीब 5 लाख लोग उसमें शामिल हुए। उसके बाद यह आगे बढ़ा और उसके बाद 1984-85 के आसपास 4-5 साल होने के बाद हर वर्ष यहाँ सारी दुनिया के लोग, क्योंकि यहाँ उसी समय गणेश उत्सव के समय में ही कभी अधिवेशन रखते थे, कभी विश्व हिंदू परिषद का, विद्यार्थी परिषद, किसी साल विद्यार्थी परिषद, किसी साल मजदूर संघ, और
उसका नतीजा ये निकला कि सारी दुनिया में भाग्यनगर में जो जुलूस है वह उसका प्रचार प्रसार सारी दुनिया में हो गया। और उसका कारण ये हुआ कि 1983 के आसपास तमिलनाडु में कई जगहों पे यह सामूहिक निमज्जन का कार्यक्रम शुरू हो गया। और उसके बाद हर वर्ष उसकी संख्या बढ़ती गई। आज लगभग आप देख रहे हैं जो 5 लाख थे वो अब जुलूस में संख्या करीब 40 लाख के आसपास पहुंच गई। गणेश मंडप जो उनकी संख्या आज मतलब जो सार्वजनिक गणेश मंडप हैं उनकी संख्या 2.5 लाख के आसपास है। तो यह दिन प्रतिदिन लोगों में भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा बढ़ती गई और उनको ये विश्वास हो गया कि भगवान गणेश के साथ साथ भगवान गणेश की कृपा के साथ साथ हर भाग्यनगर का निवासी उससे जुड़ गया। क्योंकि फिर यह विश्वास हो गया कि अब कोई गुंडा तत्व हमको छेड़ नहीं सकता है। क्योंकि अगर कहीं कुछ जरा सा भी कुछ भी होगा तो सारा भाग्यनगर एक साथ खड़ा है, गुंडा तत्वों को अब कोई मौका नहीं देगा। और उसी के कारण आज हम देख रहे हैं बड़ी ही श्रद्धा भक्ति और प्रेम के साथ उल्लास के साथ यह जुलूस आगे बढ़ रहा है। और भगवान की कृपा से, भगवान गणेश की कृपा से भविष्य में यानी आज दुनिया में कहीं भी इस प्रकार का कोई भी जुलूस कहीं भी नहीं है दुनिया में। इसकी प्रसिद्धि है। उसका कारण एक और है कि कहीं भी जुलूस निकलते हैं वो इंडिविजुअल निकलते हैं, अपना अपना गणेश मंडप ले जाके लोग विसर्जन करके आ जाते। कोई सर पे ले जाके विसर्जन कर देता, कोई कैसा मतलब बम्बे वगैरह में निमज्जन होता है, पूजा होती है, लेकिन वह सामूहिक और सेंट्रलाइज नहीं है। हमारा जो जुलूस है वह सेंट्रलाइज है। उसमें गणेश भक्त भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के साथ साथ सरकार के सारे डिपार्टमेंट और सभी लोग इसको सेंट्रलाइज माने हर एक कहाँ क्या करना है वह सभी लोग मिलकर इसको करते हैं। इसलिए इस गणेश उत्सव समिति भाग्यनगर से सभी लोगों को एक प्रेरणा लेकर और इसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि सारे भारतवर्ष में इसका एक सब लोगों के सामने एक उदाहरण है। और मैं समझता हूँ कि भविष्य में सब लोग इसका पालन करेंगे। धन्यवाद। చూశారు కదా, గణేశోత్సవ సమితి 1979లో స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడు 5 మందితో స్టార్ట్ అయింది. ఆ తర్వాత అప్పుడు 1980లో 30,000 గణేష్లు 5 లక్షల మందితో ఫస్ట్ గణేష్ సామూహిక జాతర స్టార్ట్ అయింది, ప్రొసిషన్. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు 2,50,000 గణేష్ వెళ్తాయి. ఇప్పుడు 40 నుంచి 50 లక్షల మంది వస్తున్నారు. నర్సింగ్ కరోడిమల్ పుర్వా గారు, ఈయన ఫౌండర్ మెంబర్ ఆఫ్ గణేశోత్సవ సమితి 1980. వాళ్ళ పేర్లు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ చేసింది భారత్ సింగ్ గారు, ఇంకా వాళ్ళ పేర్లు చెప్పినారు. భారత్ సింగ్ కరోడిమల్ గారు చేశారు. చాలా వాళ్ళకి ధన్యవాదములు. ఈ గణేశోత్సవ సమితి యొక్క పూర్వపురాలు తెలుసుకున్నందుకు కరోడిమల్ గారికి గణేష్ నమస్తే. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే.